दोस्तों, अशनूर की बॉडी शेमिंग पर टीवी सेलेब्स भड़के तान्या पर। तान्या का हुआ सर्वनाश, क्या है सारा मामला जानेंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तान्या और उसके दोस्तों ने अशनूर को जोरासिक पार्क का डायनासोर, हाथी, फुक्के वाली, अंडे जैसी शक्ल वाली कहकर जलील किया था। इससे टीवी इंडस्ट्री में तूफान आ गया है। कई टीवी सेलेब्स तान्या की इस हरकत पर भड़क गए हैं। इस पर फेमस टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने कहा, तान्या, जब जब बिग बॉस में सबसे नीच गलीच लोगों का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में मोती लगाकर लिखा जाएगा। एक होते हैं वाहियात लोग, फिर आते हैं बहुत ही वाहियात लोग, फिर आती हो तुम तान्या मित्तल। किसी की बॉडी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जिसका तुम मजाक उड़ा रही हो। और दूसरे की शक्ल पर कमेंट करने से पहले तुमने कभी अपनी बुद्धि देखी है? किसी फिल्म में डायन का रोल भी मिला ना तो तुम्हें कोई कास्ट नहीं करेगा उसमें। तान्या, तुमने अशनूर को उसके बढ़े हुए वजन के लिए ट्रोल किया। तुम्हें क्या पता अशनूर किस दर्द से जूझ रही है। हार्मोनल चेंजेस के कारण अशनूर का वजन बढ़ जाता है। ये अशनूर की गलती नहीं, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो कई दिन तक भूखी प्यासी रहती है ताकि अच्छी लग सके, पर तुमने उसका दर्द समझे बिना उसे शर्मिंदा किया। बढ़े हुए वजन के कारण अशनूर का कॉन्फिडेंस कम होता है, उसे इनसिक्योरिटी होती है, पर इन भावनाओं से उभरकर वो डेली एक्सरसाइज करती है और अपनी बॉडी को मेंटेन करती है। 5 साल की उम्र से उस बच्ची ने आज 21 साल में अपने आप को टीवी का टॉप एक्ट्रेस बनाया है। तुम्हारी तरह फेक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों का पागल नहीं बनाया। इस पर टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 11 रनर अप हिना खान ने कहा, तान्या मित्तल बिग बॉस में मोहल्ले की आंटी की तरह बातें करती है। इसके अंदर कोई शर्म हया नहीं है। बिग बॉस के बुरे से बुरे कंटेस्टेंट एक तरफ और तान्या मित्तल एक तरफ। तान्या, 21 साल की मासूम लड़की का मजाक उड़ाना मनोरंजन नहीं है, सीधा साधा गंदी बुलिंग है। शर्म आनी चाहिए तुम सभी को जिसने अशनूर की बॉडी का जोक बनाया, क्योंकि किसी की तकलीफ पर हंसना इंसानियत नहीं हैवानियत है। बड़ी दुख की बात है 2025 में भी अभी तक हम बॉडी शेमिंग से उभर नहीं पाए। अशनूर को नेशनल टीवी पर शर्मसार किया गया। हाथी, अंडे जैसी शक्ल, मोटी, ना जाने कितना कुछ करती है, पतली नहीं होती कहा गया। अशनूर का करियर ये दर्शाता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और शिक्षा लेने के बाद भी कलाकारों के ऊपर कितना दबाव होता है, परफेक्ट बॉडी होने का दबाव। अशनूर के साथ हो रही बॉडी शेमिंग इस बात पर जोर डालती है कि अब हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने साथियों के प्रति थोड़ा तो संवेदनशील होना चाहिए। अशनूर एक रोल मॉडल है क्योंकि उसने जीवन में जितना कुछ हासिल किया है वो सभी लड़कियों के लिए एक सपना है। कोई कुछ भी कहे, चाहे इसका कोई कितना भी मजाक उड़ाए, पर ये एक इंस्पिरेशन है। वीडियो में आगे आने वाला है, सलमान ने निकाला बिग बॉस 19 से अमाल को बाहर, पर उससे पहले सलमान खान तान्या मित्तल की वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और सलमान खान तान्या मित्तल की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करें। वीकेंड के वार पर सलमान और अमाल के फादर डब्बू ने लगाई अमाल की जमकर क्लास। डब्बू ने कहा, नालायक नामुराद, तूने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने पूरे बिरादरी में हमारी नाक कटा दी। तूने फरहाना को गंदी गंदी बातें बोली। बोला तेरी माँ बी ग्रेड औरत है। फरहाना, तू पॉर्न एक्ट्रेस भी ना बन पाए, तेरे को तो कोई पॉर्न मूवी में काम भी ना दे। अरे अमाल बेटा, उसका छोड़। फरहाना कश्मीर की कली है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसके जिस्म के भूखे हैं, उसे तो काम मिल जाएगा कॉम्प्रोमाइज करके। तू अपना सोच बेटा। अगर तेरी हरकतें नहीं सुधरी ना बेटा तो तेरे को बॉलीवुड में बॉयकॉट कर देंगे। फिर तू पॉर्न मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक देगा। हर जगह तेरी थू थू हो रही है।
तूने मुंह काला कर दिया हमारा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे बेटा। घर जा, नहीं तो मैं तुझे घर के अंदर घुस के पीटूंगा, तेरी डंडे से पिटाई करूंगा और फिर कान पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकालूंगा। बाल बेटा, लड़ झगड़ जो करना है कर, लेकिन बिलो द बेल्ट मत बोल। मेरे माथे पर ये मत लिख दे कि मेरा बेटा इतना गंदा है। बाहर तेरे कारण हमें बहुत गालियां सुननी पड़ रही हैं। डब्बू ने अपने बेटे को जमकर डांट लगाई तो सलमान भी अमाल पर बरसे। सलमान ने कहा, अमाल तेरी हिम्मत कैसे हुई फरहाना के खाने की थाली उठाकर फेंकने की? तुम होते कौन हो थाली फेंकने वाले? मैं अपनी पर आ जाऊं क्या? अमाल तुम्हें पता है खाना कैसे कमाया जाता है? हमारे देश के कितने लोग भूखे सोते हैं पर तुम किसी का खाना फेंक रहे हो। सलमान डब्बू से डांट खाने के बाद अमाल समझने की बजाय बोलता है, देखो ऐसा है, मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी फैमिली को खुश करना है, मुझे देश और दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुन के सलमान और भड़क जाते हैं। सलमान कहते हैं, अमाल तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही देश का नाम खराब होता है। फैमिली जरूरी है अमाल, पर देश से बड़ा कोई नहीं होता। तब डब्बू ने सलमान को सपोर्ट किया और अमाल को कहा, अमाल तुम्हारी यही हरकतें और ये बातें तुम्हें डुबाएंगी। अमाल मलिक बिग बॉस को अपनी जागीर समझते हैं। आए दिन सलमान और बिग बॉस के लिए कहते हैं, सलमान और बिग बॉस मेरे लिए क्या है, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। सलमान भी आए दिन अमाल को सपोर्ट कर रहे थे और बिग बॉस भी बहुत पार्शल थे अमाल के लिए। सोशल मीडिया पर आए दिन अमाल मलिक की ट्रोलिंग होती रहती है और अब फरहाना से खाना छीनने पर और फरहाना की मम्मी को उल्टा बोलने पर, जनता के प्रेशर बनाने पर फाइनली सलमान खान ने अमाल मलिक को लास्ट वार्निंग दे दी है। पहले भी अभिषेक के केस में सलमान ने अमाल को बचाया था। अमाल ने अभिषेक को जमकर थप्पड़ जड़ दिया था और उस टाइम भी सलमान अमाल को बचा ले गए थे। और अब अमाल के पापों का घड़ा भर गया है और उन्होंने अपनी हरकतें सुधारी नहीं तो जल्द ही वो बिग बॉस के घर से बाहर होंगे। वीडियो में आगे आने वाला है बसीर निकला मर्दों का शिकार, बसीर की गंदी बात एक्सपोज। और उससे पहले तानिया को हुई जेल। तानिया सलमान खान की वीडियो जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और तानिया सलमान खान की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों बिग बॉस 19 में हुई बसीर और गौरव की जबरदस्त लड़ाई, जिसमें गौरव ने बसीर की पोल खोल दी। गौरव ने कहा, बसीर तू विकास गुप्ता की महबूबा है, उसी ने तेरी एंट्री बिग बॉस 19 में कराई है, तूने विकास से अपनी बजवाई है और अब तू बिग बॉस के घर में आकर हम सब की बजा रहा है। साले अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए तूने लड़कियों के साथ साथ लड़कों के साथ भी संबंध बनाए हैं। जिशान और अमाल बच के रहना बसीर से, ये मीठा है, इसको लड़कों से भी प्यार हो जाता है, इसमें लड़कियों वाले गुण हैं, ये 2 in 1 है। अरे जिशान भाई, ये मर्दों के साथ बेड में बहुत अच्छा है, हर मर्द इसके साथ चरम सुख प्राप्त कर सकता है। तब बसीर ने कहा, ठीक है सर, चुप हो जाओ, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। तब गौरव ने कहा, क्यों चुप हो जाऊं, तेरी सच्चाई मैं सबको बताता हूं। तूने विकास के साथ कई रंगीन रातें गुजारी हैं, जिसके बदले में विकास ने खुश होकर टीवी शोज और बिग बॉस 19 में तेरी एंट्री कराई है। विकास तेरा दीवाना है, तुम दोनों होटल में भी पकड़े गए थे एक बार चुम्मा चाटी करते। जिशान भाई, अमाल इसने विकास पर जादू कर रखा है। जब ये विकास के पास जाता है, विकास इसकी आहें भरने लगता है, तेज तेज सांसें लेने लगता है, उसके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो इस कदर मचल उठता है कि बसीर को कहता है, बसीर मुझे नोच डाल। विकास को इसके होंठ बहुत पसंद है, जिसको चूमकर विकास तृप्त हो जाता है। जब बसीर विकास के ऊपर लेटने लगता है तो विकास की सांसें थम जाती हैं, वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो कहता है, बसीर रुकना नहीं, लगे रहो, करते रहो। इतना सब सुनने के बाद बसीर गौरव पर भड़क गया। बसीर ने गौरव को कहा,
जीके सर, मेरे सीक्रेट तो आपने बता दिए, अब मैं आपकी पोल खोलता हूँ। 9 साल हो गए आपकी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ आपको। आए दिन मीडिया में झूठ बोलते हो मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरी बीवी आकांक्षा को नहीं। लव मैरिज है तो जो वो बोलेगी वो करना पड़ेगा, प्यार किया तो निभाना पड़ेगा। सच तो ये है जीके सर, आप और आपकी वाइफ मजे करना चाहते हो, आप दोनों बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। जीके सर 15 साल हो गए आपको टीवी इंडस्ट्री में काम करते, उसके बाद भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। आना तो बिग बॉस जैसे घटिया शो में ही पड़ा आपको। जीके सर, मास्टर शेफ शो में आपने डेजर्ट बनाई थी जो कि सिर्फ शेफ की कॉपी थी। कितने पैसे खिलाए थे मास्टर शेफ जीतने के लिए जीके सर आपने? बिग बॉस के घर में भी आपका कोई स्टैंड नहीं है। सलमान भाई ने भी आपको क्रिटिसाइज किया कि आप फ्रंट फुट पर नहीं खेलते, घर में दिखाई नहीं देते। कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टाइप की वीडियोस को देखना है। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड में सारी बिग बॉस की बताया भरनी है जो लोगों ने बहुत पसंद किया, आप भी देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।